किसी ने खोई अपनी माँ तो किसी ने खोया अपना पिता। कुंभ जाने की होड़ ने छीन ली कई जिंदगियां। प्रशासन कहाँ और क्या कर रहा था किसी को नहीं पता। सरकारें अब बस श्रद्धांजलि के नाम पर दिलासा दे रही हैं। ऐसी ही कहानियां न जाने कितने परिवारों की होंगी जिन्होंने दिल्ली हो या प्रयागराज यहाँ मची भगदड़ के कारण अपनों को खो डाला। खैर, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में जान गंवाने वालों में कई सारे लोग बिहार के भी शामिल हैं, जिनमें वैशाली जिले के 12 वर्षीय नीर की मौत हो गई। आपको यहाँ पर बता दें कि इस 12 वर्षीय बच्चे की पहचान छुपाने के लिए हम असल नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। नीर अपने चाचा चाची के साथ दिल्ली से बिहार लौटने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था, जहां भीड़ और भगदड़ के बीच दम घुटने की वजह से उसकी जान चली गई। नीर, जो फतेहपुर ढबेज के संजीत पासवान और कमलेश के 3 बच्चों में से सबसे छोटा बेटा था, उसको निसंतान चाचा चाची ने गोद ले लिया था और दिल्ली साथ ले आए थे। नीर का हाल ही में दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन हुआ था और वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था, लेकिन महज 3 महीने बाद दिल्ली से अपने घर लौटते हुए यह हादसा हुआ और उसकी ज़िंदगी का ये अंतिम सफ़र बन गया। हादसे में नीर के चाचा चाची भी घायल हो गए हैं। नीर की मौत की खबर से दोनों परिवारों के बीच शोक की लहर है। नीर के पिता संजीत पासवान ने रेलवे प्रशासन को दोषी ठहराया है और हादसे को लेकर व्यवस्थाओं की खामियों को जिम्मेदार बताया है। इस हादसे के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर ने बताया कि घटना के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म 15 पर जम्मू जाने वाली संपर्क क्रांति खड़ी थी। इन ट्रेनों के बीच भीड़ थी और कई यात्री फिसल कर गिर गए, जिसके परिणाम स्वरूप ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे की जांच उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। हालांकि ये तो आधिकारिक बयान था, लेकिन हादसा किस वजह से हुआ है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। कई लोगों का कहना है कि उस समय प्लेटफॉर्म पर एक अनाउंसमेंट हुआ, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगे और बस यही बात थी कि वो कुंभ जाने वाली गाड़ी चूक न जाए। लेकिन किसे पता था कि वो गाड़ी कभी वो पकड़ ही नहीं पाएंगे और अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे। हालांकि रेलवे स्टेशन से तो सुबह होते ही घटना के अवशेष मिटा दिए गए हैं। ट्रेनें उसी रफ्तार से फिर से पटरी पर दौड़ रही हैं, लेकिन अब पता नहीं है कि ये जो लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उनकी जिंदगी आखिर कब पटरी पर वापस आएगी। तो देश में घट रही इन सारी घटनाओं पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।